सुखदेव की तपस्या करने के लिए चले। 88,000 आज एक हुए हैं। कहा नए क्षेत्र में, नए क्षेत्र में हाथ से सतयुग में नए क्षेत्र का महान था। त्रेता में पुष्कर का महत्व, द्वापर में कुरुक्षेत्र, कलम कलिकाल में महान इलाहाबाद संगम। 88,000 सुरक्षित हो। तू कौन सा है? उनको पता है गोमती के किनारे वहां गोमती का नाम है। गोमती के किनारे जितनी मिठाई सब नैन से एक दान खाने रसया जितनी मिठाई हुई है नारायण भगवान से लेकर जो व्यास गद्दी पर बैठता सूत से प्रश्न हुआ कि महाराज प्राप्त होंगे, उनका कल्याण कैसे होगा? अब आप तो बड़े जो अज्ञान विनाशाय कोट सूर्य समप्रभ सूरत ज्ञान था सारा मम गण रसायन। महाराज वो कथा सुनाओ कि जो हमारे होंगे उस कथा से हमें तत्काल लाभ होगा। काष्टा वैद्य दवा अगर बुखार है चिराया पियो 41 दिन जड़ से बुखार दूर हो जाएगा। लेकिन इतना इसके पास समय बस पैरासिटामोल लाओ खाए 2 मिनट में ला ये आया काष्टा औषधि काला धीरे-धीरे मिलता है और रसायन तुरंत प्रभावी होते हैं। इसलिए मामा रसायन जो कथा सुना कि जो हम तत्काल लाभ देते हो, जीव को तुरंत लाभ चाहिए।
अच्छा कथा विशेषता भक्ति ज्ञान विराग विवेक पर महान ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण विवेक बढ़ाने वाली हो यही कथा अयतने नहीं माया हो भी दूर से हो महाराज यही कथा सुनाओ क्योंकि ये घोरे कलौ पराया असुरता को प्राप्त हुए कोई पूजा पाठ नहीं होगा किसी से सत्कर्म नहीं होगा इसलिए महाराज लघु उपाय कोई बता दीजिए जिससे संसार का कल्याण हो जिससे संसार का कल्याण हो तब सूत जी बताए महात्मा जब सुखदेव कथा सुना रहे थे सुखदेव सुना रहे थे राजा परीक्षित तब देवता लोग अमृत का कुंभ लेकर के आए कहा राजा को अमृत मिला दो ये कथा रूपी अमृत हमको दे दो तब महाराज सुखदेव जी कहे क्यों बेको बना रहे हो कोई मणि को कांच से बदल सकता है आप कथा सुनने के अधिकारी नहीं हो कहा इस कथा की और विशेषता क्या है कहा देवलोक में तुला बांधी गई एक पर संसार के सारे वेद पुराण रखे गए और ये पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण रखे गए ये वजन पर बाकी सब हल्के पड़े निगम कलकत्तर गलितम फलम सोकमुखारो भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभावका निगम माने वेद रूपी कल्प वृक्ष का ये पका हुआ है और खासियत है सूगा सूगा के मुख से निकला है या स्पर्श हुआ है इसलिए इसमें मिठास कुछ या सूगा उसी फल में आता है जो सबसे मीठा होता है और आम से कटहुली वाला ज्यादा मीठा होता है तो तो बताइए भागवतम श्रीमद् भागवत महापुराण पीजिए कर्ण माध्यम से पियो पीबत भागवतम कैसे रसमालयम रस का घर है रसमाला ये दुनिया में जितने फल आज तक दिखाई पड़े हैं सब में छिलका भी होती लेकिन ये ऐसा फल है ना इसमें छिलका है ना इसमें गुठली बराबर पियो मुंह रहो रस बराबर पीते रहो एक चत्वार चार महात्मा विशालापुरी में आए हुए जो जहां एकत्रित हुए हैं भगवान की कथा सुने पूछे इस श्रीमद् भागवत महापुराण
किसे फायदा हुआ। लिखा सदा श्रीमद् भागवती कथाम यस्य स्वर्ण मात्रेण हरिश्च समाश्रयेत्। महाराज भागवत 18,000 श्लोक है, पूरा नहीं जा सकता है। कई श्लोक आधा श्लोक, आधा श्लोक चौथैया तो उद्धार होने की गारंटी है। सबसे पहले किसका कल्याण हुआ? ज्ञान वैराग्य का कल्याण हुआ। कहाँ? वृंदावन में। नारद जी देशासन करते थे, लोक कल्याणार्थ नारद जी करते थे। तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। समय धीरे धीरे समाप्त होता है। तनि चेत करो मन साध होई गए, तनि चेत करो
आज शांति कहीं नहीं है, सोचे सकता है कुछ शांति मिले, वहां देखे तो एक देवी जी जीवावस्था में थी, उनके बगल दो पुरुष लेटे थे, बिल्कुल बुढ़ापा जर्जर, जो उनकी सेवा में दासियां थी वो बिल्कुल नौजवान नौयुवा। नारद जी कहे हमसे क्या मतलब दुनिया है, आगे बढ़ गए। तब भक्ति पीछे से महात्मा को देखे, भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चित्तामपि नाशय सर्व अथगहरं विदो। एक मिनट के लिए क्योंकि संत महात्मा के दर्शन पाप समाप्त हो जाता है। सरदा तप निशि शशि अपहर दूर हो जाता है। नारद जी कहे देवी जी आप हो कौन, आप हो कौन, भक्ति दीक्षा हमारा नाम भक्ति, इमौ में तनय मतौ ये तीनों हमारे बच्चे, काल जोगे ज्ञान वैराग्य नाम, काल जोगे जर्जर गत, काल के जोग से, काल के प्रभाव से हम ये पुरनिया हो गए। कहा भाई ये कैसे हो सकता है, महतारी बाप के आगे लड़का बुढ़ापा हो जाए, ये दुख विषय है। लड़का के आगे महतारी बाप डंडा लेके चले, सेवा करेंगे अवसर प्राप्त हो, इस सम्मान का विषय है। लेकिन बाप के आगे लड़का डंडा लेके चले, ये दुख विषय है। तो बताइए, हम द्रविड़ देश में पैदा हुए, महाराष्ट्र में हमारा सम्मान हुआ, गुजरात में थोड़ा थोड़ा सम्मान रहा, लेकिन आगे बढ़े तो हम जीर्णता को प्राप्त हुए। गुजरे जीर्णताम गतः, जब वृंदावन आई तो यहाँ पर हम जवान हो गई, अल्लाह बुढ़ापा हो गए। ये ज्ञान वैराग्य है। नारद जी के चिंता मत करो, उपाय करेंगे। नारद जी वेद का उपदेश करते हैं, वेदांत सुनाए, गीता पाठ से गीता का पाठ सुनाए, लेकिन कौनो लाभ न हुआ। जम्हाई लेकर के फिर सो गए तो आकाशवाणी होती है, अरे नारद सत्संग करो। तब ये बद्रिका समझाते हैं, वहां पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार मिलते हैं। सनत कुमार बताए ज्ञान जग करिष्यामि, सुख शास्त्र कठोर, सुख शास्त्र श्रीमद् भागवत महापुराण का नाम सुख शास्त्र। कहा भागवत की कथा सुनाओ तब उनका उद्धार होगा। नारद जी
भक्ति ज्ञान वैराग्य को लेकर के हरिद्वार जाके माया तो कहा महाराज एक बात विपरीत भाग्य की बात गे जन 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 कर्ता कार्ता कर्ण लोभे कथा सार आखिर संसार का कल्याण सब लोग कथा सुन रहे हैं, कल्याण क्यों नहीं हो रहा है? दोनों गड़बड़ी हो रही है। जब मोह भाव होने लगा, लिखा है कारिता कर्ण लोग के लिए ये कथा वार्ता होने लगी तो कथा के साथ समाप्त हो गया। मिठो बतिया कही जो मुख्य उद्देश्य है कि विधि विधान से पाठ पूरा ब्राह्मण नियम संयम से ये लोग के वशीभूत होकर ये कर्मकांड को भूलते जा रहे हैं, इसीलिए लाभ नहीं हो रहा है, नियम संयम बिगड़ रहा है। जो व्यक्ति स्वयं का रास्ता पकड़ा है वो आपको कैसे ईश्वर का रास्ता बता सकता है? बताइए। पाखंड का चारों तरफ प्रादुर्भाव, इनका देखे बोल जयति जगति मां यस्य काया भवस्ते वचन रचन मेकं केवलं चाकले भव पदमपि यातु यत्कृपातो सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। नारद जी की अष्टी भक्ति किया है। आगे बताए ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कौन सुन सकता है? इसे कौन सुन सकता है? के विश्वसंत बदंति मह्यम कृपाल लोक हितम विचार कथा कौन सुन सकता है? तब बताए कि जो व्यक्ति ए मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा गोधादग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन कथौ कलौ नन्दिते। जो अनाचारी दुराचारी पापाचारी भ्रष्टाचारी व्यभिचारी होते हैं, अगर एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुन ले तो उनको दोबारा संसार में आना नहीं पड़ेगा। कहा महाराज केवल बनी में सूत्र बना है कि किसी कल्याण हुआ तो सूत्र दृष्टांत महाराज आत्मदेव की कथा सुनाते हैं।
आत्मदेव। आत्मदेव पढ़े लिखे विद्वान थे, साधारण नहीं थे। आत्मदेव पढ़े लिखे विद्वान थे, वैदिक अस्मार्थ के जानकार थे। तुंगभद्रा नदी तीरे पौर्वभूतमतुत्तमः। महाराज तुंगभद्रा नदी के किनारे बड़े उत्तम नगर में रह रहे थे, पढ़े लिखे विद्वान, लेकिन एक कमी थी, उनके पास कोई सत्ता नहीं। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जीवन में सत्कर्म करना चाहिए, जीवन में सत्कर्म करना चाहिए। तो जितनी निकुली साई रहे ओका जजन बता दी है, जवन निकुली साई रहे ओका जजन बता दी है। अपने घर मौके नहीं मिले, कोहार अपन घर फुटहे कपड़ा छावा फुटहे कपड़ा निकवा दे चलिए, निकाय कपड़ा दूसरे घर छावा दे, कोहार अपन घर फुटहे कपड़ा छावा। सारी सुविधा व्यवस्था होते हुए लेकिन एक लड़का नहीं था। एक दिन पढ़े हरिवंश पुराण, तो हरिवंश पुराण में लिखा गया है आप पुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैवोचार्योचा। कब ठोकर लगता है, लेते हैं न्याय का पक्ष नहीं, लेते हैं न्याय का पक्ष नहीं, कभी संतति माफ नहीं करती है। दुख लोक में भी परलोक में भी गति तिनको नहीं मिलती है। इस यही मत है अपना, सुन लो मति मेरी यही कहती है। क्षण से भी आते जीवन में, जब जीने से मौत भली लगती है, जब जीने से मौत भली लगती है। ग्लानि हुए उस आंगन को आप नहीं कह सकते हो जिसमें बच्चे के किलकारियां न सुनाई देती हो। उस जंगल को आप जंगल नहीं कह सकते हो पर शेर की गर्जना न सुनाई पड़ती हो। भीष्म बाबा का कुछ और कहे, जंगल सुन जहाँ बिचरे, गाजता नहीं बाघ बघेला। अजीवन सुन बिना पुरुषार्थ, अवागन सुन खेल गदेला। सब सुनो नदी नद, सुने न जौने मनी बहेला। आवाज पिता धारी बिना, हम भारत कैरा सुन लगेला। घर के सम्मान होता, आतरे पोतरे जगरे दुआरे, आहारा साधुवन के लगायर नहीं। अभोर उठी के नमते रहिया, साधवई सत संग सुनाया नहीं। अब बालक बालक खेलते, धोतिया चेहरे धुरिया नहीं। धन लाख तिजोरी में बंदर है, पर हस्ती के आनंद है। बाबा बोले लेकिन हस्ती का आनंद है।
आत्मदेव कहे अब हम नहीं रुकेंगे, मर जाएंगे जंगल में। बड़े जोर की आस लगेगी, विचार किए अगर पानी बिना पिए तो हमको मुश्किल कछुआ होना पड़ेगा, मछली होना पड़ेगा। लाओ पानी पिए, पानी पिए। उसी समय एक महात्मा आ गए। आपसे बताऊं, अनुकंपा हुई है तो साधु महात्मा मिलता है। जो गड़बड़ रहा नंगा बाबा पूछे कि कथम रोषे विप्रतम, काहे रो रहे हो ब्राह्मण देवता? कहा आखिर क्यों रहे हो? चिंता बलिए सही, चिंता सता रही है, कुछ तो बताओ। बात थोड़े विस्तार पूर्वक बताओ कि आगे हुआ क्या। अब बताइए, देख हम प्रजा हमारे घर में कोई सरदार नहीं, बहुत कमाए लेकिन उसका उपभोग करने वाला कोई नहीं। आखिर धन लेके क्या करें? भीख हम संतान बिना, हमारे यहाँ कोनो संतान नहीं। और कहा था बताओ, जो गाय पालते हैं, जो वृक्ष लगाते हैं उसमें फल फूल नहीं आता। इसलिए अब हमें जानना अच्छा है। महात्मा बताए स्वामी, गति समझ करके छोड़ो, किसी के लिए मर रहे हो। विवेक तू समाज, विवेक का प्रयोग, विवेक का प्रयोग करो। तुम संसार बंधना, इस संसार के बंधन को छोड़ दो। किस चक्कर में पड़े हो? विवेक का प्रयोग करो। लेकिन विवेक से क्या होता है? पूछ रहे विवेक से क्या होता है? पुत्र ने हमको पुत्र दो, हमें पुत्र दो। अब हमसे रहा नहीं जा रहा है, लोग ताने मार रहे हैं। एक पुत्र की आवश्यकता है, पुत्र दे भला, पुत्र दे, पुत्र दे। भगवान दई दयक ललना, भगवान दई दयक ललना, लोग तनवा मरना। भगवान दई दयक ललना, भगवान दई दयक ललना, लोग तनवा परिवार लोग सब आपन हितकारी, सब आपन
जगदीश्वर भगवान जाने सकल जहानवा जगदीश्वर भगवान जाने सकल जहानवा एक दुख हरने खातिर करने विविध जतनवा एक दुख हरने खातिर करने विविध जतनवा अपना सुख भय जगन्नाथवा अपना सुख भय जग में तनवा लोग गनवा लोग गनवा संत भगवान अपने तपोबल से एक फल देते हैं, कहा ले जाओ, इससे एक पुत्र होगा जिससे तुम्हारे वंश का नाम आगे बढ़ेगा। महाराज लेके आए, अपनी पत्नी धुंधुली से कहा महात्मा का प्रसाद है, इसे लो, इससे जो बच्चा पैदा होगा उससे वंश का नाम बढ़ेगा। फल लेकर के रख दिया, उसकी एक बहन है जिसका नाम है, उसकी एक बहन है अमुक नाम, वो आई जिसकी जैसे बुद्धि होती है उससे वैसे सलाहकार होते हैं। आई कहा बहन जी काहे परेशान होते हो, आखिर जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। फल खाए अगर बच्चा होगा तो कितना हो जाता। जीजा जी आपको बेवकूफ बनाना, धुंधली कहा हम जैसे सुकुमारी प्रसव पीड़ा बर्दाश्त कर पाऊंगी, जब बच्चा उदर होता है उधर वृद्धि होती है, मान लो गाँव आग लग गए भागना पड़ा, हमारी बच्ची बहुत भोजन नहीं मिलता है, खाना न रहे। संसार में दो सुखी हैं, एक सुकुमारी एक बंध्या। अब हम इस झंझट में नहीं बहन चिंता काहे करती हो, 12 लड़का हमारे पहले से, फिर भगवान कृपा है
हमारे पति थोड़ा धन के लोलुप हैं, लालची हैं, थोड़ा धन दे देना, लड़का रातों रात पहुंचा देंगे। ई बात बड़ी समझा चली गई। इधर जब महाराज आए तो पेट में ये तावा कराही बांध के स्वागत कर रहे हैं। महाराज चले गए। एक दिन वो समय आया तो दुनिया की काठी बाजात है, इनके बाद परात आत्मदेव पूरा गांव इकट्ठा हुआ। धन्य हो महात्मा, आप पत्थरे पर जानी। समय में नंदी श्राद्ध किए, जात कर्म किए, नामकरण बारी आई तो आत्मदेव है, हमारा नाम राम आत्मदेव है, बच्चे का नाम होगा रामदेव। सौरिन से फिर बिगड़ करी कहीं का कहा तो कहे लड़का सारा दुख हम झेले, अन्ना तुम्हारा हमारा आत्मदेव धुंधुली बच्चे का नाम रहे धुंधकारी, बच्चे का नाम धुंधकारी पड़ गया। महाराज कहे बहुत भीड़े का मतलब निकल कर बंदौदारी पद कमल सदा जोर कर दोई, जिनके रूठे थे सदा एकादशी व्रत होए। अष्टमी के एकादशी हो सोचे नहीं का बच्चा बड़ा हुआ, गाय से फिर एक बच्चा बोलो अब बच्चे दोनों में प्राइमरी पढ़े गए तो लड़कैन से गोकर्ण तो पढ़े लिखे तेज थे, आई चूटी चूटा मारता था और बच्चों को लेकर के जाता पेड़ पे चढ़ाई के नीचे से झकझोर देता था, तालाब में डुबो देता था। महाराज को वरदान मिलेला, एक दिन दो भले कोई कुछ न कहा, लेकिन अब के कितना दिन माफ करे प्रेम लगता ही जाए दिया। वरदान सुनते सुनते आज आएगी, गोकर्ण पढ़ने के लिए काशी आए, गोकर्ण काशी में आए पढ़ने के लिए। धुंधकारी काम प्राइमरी में पूरी डिग्री ले लिए, पचाने के अंदर अंदर ठोकनी पीटनी सुंघनी जतनी नशा हो
सब बिल्कुल सीख लिए। आत्मदेव को प्रश्न करता है कि हम तो भक्ति में आए, हम तो भक्ति में आए, जीवन भर कमाए हो, आखिर रुपया कहाँ गए, रुपया कहाँ गई? हम तो जीवन भर आप कमाए हो, हमको खर्चा दो। लेकिन अब कहाँ पावे? बुढ़ौती उम्र क्यों पूछत ना है? बूढ़े के साथी, बूढ़े के साथी न राजा सरकार हो। 60 साल जा घरे। बूढ़े के साथी न राजा सरकार हो, और बूढ़े के साथी न पत्नी लगाती है। वो बुढ़ाई कहाँ तक सकती हुई है? बूढ़े के साथी न हाथ दातया की हो, और बूढ़े के साथी नदनी लगाती। क्यों ना? बूढ़े के साथी नहीं मीत कुटुंब हो, और बूढ़े के साथी कोई अपना नहीं है। कहा कविराज है देखत बुढ़ाई में, बूढ़े के साथी बस 3 हाथ लाती है। और क्यों साथी आए जो बुढ़ापा, आए जो बुढ़ापा, क्यों बनाई साथी, आए जो बुढ़ापा,
कामदेव कहाँ चले जाए, का करे इस बीच गोकर्ण शिक्षा पूरी हुई काशी। गोकर्ण आते हैं क्योंकि जननी जन्मभूमस्य स्वर्गात् गर्यसी, महतारी और मातृभूमि के एक ख्याल नहीं बोलते। गोकर्ण जी आए कि चलो सबसे दर्शन किया जाए। जब पिताजी देखे गोकर्ण को तो बहुत कहा, भैया यश वंश से निरंश भले, अब बड़ा दुख दे रहा है, कहाँ चले जाए, कहाँ करें। गोकर्ण उपदेश देते कब ज्ञान बाप से मिलता है, कब ज्ञान लड़का से मिलता है, कब ज्ञान गुरु से मिलता है, कब ज्ञान चेला से मिलता है। ज्ञान परमात्मा जिसको जिस माध्यम से दिलाना चाहते हैं उसे तब दिला देते हैं। गोकर्ण कहे, पिताजी कौने चक्कर में पड़े हो, आशा रहा खल संसारो दुर्ख रूपी विमोह का, सुतम कस्य धनम कस्य यशनेहा ज्वलिते सम। कौन किसका है, धन किसका है, पुत्र किसका है, ये सब तो यही छूट जाएगा, साथ नहीं जाएगा। अगर सुख पूछते हो तो संसार में सुख किसी को नहीं है। हाँ, एक दूसरे के दृष्टि में दूसरा व्यक्ति सुखी। आपके नजर में हम बड़ा हैं, आपकी नजर में हम बड़े हैं कि महाराज इतना ऊंचे आसन मिला है, सारे लोग बड़े सम्मान से धैर्य से सुन रहे हैं, माथे चंदन लगाया जा रहा, माला पहनाया जा रहा, लेकिन हमसे पूछो कि इस पद के लिए कितनी साधना करना पड़ता है। हम तो ये हमसे बढ़िया हुए हैं जो चांदी का सिंहासन कर्मचारी लेके चलते हैं, महाराज चार एक दूसरे को देखिए, कहा सुखम कश्चित् सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्तर मुनि एकांत जीविनः। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, और इंद्र कहे चतुरान का, चतुरान कहे सुख विष्णु को भारी, और तुलसीदास विचारी कहे, तुलसीदास विचारी कहे, हरि भजन सब जीव दुखारी। केवल एक दूसरे को देखने में लोग कहा, पिताजी मोक्ष ज्ञान प्रजारूपम मोह तो नरकेति, ये मोह ही नरक की तरफ ले जाता है। छोड़ दो
किस चक्कर में पड़े हो। चलो भजन करो, जंगल का रास्ता पकड़ो।
सेवा दूर हो जाता है, दुख दूर हो जाता है। यहीं पर आत्मदेव ज्ञान हुआ। चले गए धुंधुली से कहे चलोगी, कहीं हम अपने अंधकारी छोड़ के न जा, तू जा सतुआ। पत्नी के स्त्री की गति उसके पति के साथ होती है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, परानी साथे रह धर्म कहता है। अगर धुंधुली चली गई हो तो अकाल न करना पड़ता, गई नहीं। पिताजी चले गए हरिद्वार, माताजी को बहुत कसा मटाई दिया, कहा कि पिताजी जिंदगी भर कमाए और हमें पैसा नहीं दे रहे हो, नहीं दे रहे, दो नहीं बहुत मारेंगे, क्योंकि असली बाई धुंधकारी नहीं आए। कहा बहुत मारा, भैया थोड़ा सा धन रखी, लेकिन दिमाग नहीं ठीक हो रहा। 3 दिन मौका दे, रात में फांसी लगा करके कुआं में मरी गई। निकाला, क्रिया कर्म किया, अब ये स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र परम स्वतंत्र हो गया। परम स्वतंत्र सिर पर कोई भाव नहीं कर। अब वैश्याओं के यहाँ नहीं जाता, वैश्याओं को ला के अपने घर कर लिया। 1 2 नहीं 5 वैश्याओं को ला के राजा चोरी के लिए गया, बहुत लाया, वैसा आज नहीं जाएंगे, हम भी मारे जाएंगे। मदिरा पिलाया, मदमस्त हुआ, 4 पाई से बांध दिया, लोहा दूसरे से कूदा गए। लेकिन जो अनाचारी दुराचारी होते हैं, प्राण बहुत जल्दी नहीं निकलता। जन्नत लिखा जीवा प्राण हो गया, आंगन में खोद गाड़ दिया। लोग आए पूछने, सबका एक समाज होता है। महाराज कहाँ गए? कहा महाराज कमाए चले गए, क्योंकि तुलसी वे नर चतुर है, जे राम चरण लेन अपार धर्म परम लेन, वैश्या परम प्रवीण। वैश्या एक करके सब चली जाती है, घर बिल्कुल डीह डाबर हो गया। आहा, गोकर्ण को पुनः जन्मभूमि की याद आई। तब महाराज गोकर्ण अपने घर पहुंचे, विचार के किसी के दरवाजे पे क्यों जाएं, आंगन थोड़ा साफ किया, आसन लगाए, सोना चाह रहे थे। तब तक सकक में बड़े जोर से भेड़ा आ
रहा है सामने से, आग जलती हुई आ रही है, कोई पक्षी आ रहा है, कब भैंसा निकलता है, महाराज कमंडल से चलने लगे जो छीटा मारे छाया कहा कौन हो, कहा बोलने की सामर्थ्य नहीं है, दोबारा अभिमंत्रित करके जल डाले। तब कहा हम आपके भैया अहम भ्राता तदोस्मि ध्वंधकारीति नामतः स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। हम आपके भाई, हमारा धुंधकारी है, हे भैया हमारा उद्धार करो। कहा चिंता मत करो, हम तो तुम्हारा गया में जब सुने कि मर गए तो गया पिंड दान दिए, जो इनके कुल खानदान होता तब पाओ वो दूसरे खानदान से आ रहे हैं, इनके पिंडा दे पाए। एक सगोत्र हो, एक सपिंड हो, तीन पुस्तक पिता पिता का पिता प्रपिता, बाप आजा पर पाजा, ये तीन पीढ़ी सपिंड माता माता अब ऐसे नानी माई नानी तीन ये क्या सपिंड कहा था? सगोत्र पूरा गांव कहा भैया हम गया पिंडदान से साधारण पेट का उद्धार होता है, हमारा उद्धार वहां होगा। का चिंता मत, सुबह सारे गांव वाले इकट्ठे हुए तो कहा आखिर हमारे भैया कल्याण कैसे होगा, भैया कैसे होगा, तो क्या बताओ। तो सूर्य भगवान से पूछे कि आप दुनिया को अंधकार से प्रकाश में ले जाते हो, आखिर हमारे भैया कल्याण कैसे हो, तो उपाय बताए। ये काम करो, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाओ, ये प्रेत का भी कल्याण करती है। बाग में मंडप छाया जाता है, गांव के एक ब्राह्मण को जजमान बनाए, जो कथा का आयोजन किए आषाढ़ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि थी, तो वही एक 7 गांठ का बांस पड़ा था, एक तरफ से पोल था, उसी में घुस करके बैठा था, क्योंकि लिखा है कि ये जो भूत प्रेत होते हैं ये वायु के, ये हवा के साथ चलते हैं, हवा के साथ इनको पकड़ा नहीं जाता है, पकड़े नहीं जाते। अब आदमी आ जाए बड़े जोर से कजरी हम पकड़ा चाहते कजरी पकड़ कर निकल जाए, लेकिन एक बात बताई, साइकिल से लेकर 10 टायरा तक सब हवा चल रहा है, हवा पकड़ी जाती है जुगती से, जुगती से हवा पकड़ी जाती है, जुगती हो
महाराज घुस गया, तब आगे जा नहीं सकता है, बंद है। एक शाम जब जथा हुई सात दिन में सातों घाट हट जाती है और धुंधकारी के विमान आया, से पूछा कथा तो सारे लोग सुने, भूत के लिए विमान आओ, बाकी सारे लोग के लिए कुछ इंतजाम हो। तब बताए कि भूत भगवान की कथा ध्यान से सुना, केवल एक कार्य किया है, अब बाकी गांव वाले ये जितनी कथा में बैठे थे वतनी मन कथा में नहीं था, मन माया में, मन माया में लगा था। इनके लिए दोबारा उपाय करना पड़ेगा। तो नवमी तो गाँव वालों कल्याण हुआ। इसके बाद पूछेंगे आखिर कथा श्रवण विधि महात्मा श्रवण विधि पूछे, बताइए समय स्वयं करके समय में जाया नहीं तो अगर भगवान अगर जतन दिए हो तो पंच पांच ब्राह्मणों का वरण करें, एक व्यास होंगे, एक सहायक होंगे, एक पूजा पाठ करावेंगे, एक गणेश गायत्री जाप करेंगे, एक गीता विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे। सबका कार्य अलग है। भगवान सामर्थ्य दिए हो तो 18,000 श्लोक है, हर श्लोक से आहुति पड़े। मान लो सामर्थ्य आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक तीन स्थिति लगती है। मान लो फिट हो, बुढ़ापा अच्छा कैसे बैठे, मान लो ये संभव नहीं हुआ तो पहले स्कंद के पर ही अध्याय से विष्णु सहस्त्रनाम गीता से हम कार्य करेंगे। अगर भगवान जतन दिए तो 18,000 ब्राह्मण, मान लो इतना नहीं हो सकता है तो कम से कम 12 ब्राह्मण जरूर खाएं। हवन के दिन 12 ब्राह्मण खवाएंगे। अगर श्रीमद् भागवत महापुराण सोने के सिंहासन पे रख करके दान दिया जाए सारी मुक्ति मिलती है, चांदी पे रख करके दिया जाए सारी मुक्ति मिलती है। अगर बस में लपेट करके अगर दान दिया जाए तब मुक्ति मिलती है। कथावृत्ति के लिए लिखा है कि एक सके तो घृतम माल्या हजम हो बहुत महंगा, तब दूधे दही से काम चलावे,
गाय भैंस ना लागे कि हमारा नंबर एक न मिल पाए, तो एक समय फरहार करे, एक समय भोजन करे। मान ले खुश हो जाए ठिकाना है, फिर दोनों दूर टटे काया लाके धर्म देखा जाए। कथा भक्ति के लिए सारे नियम बताए, विधि विधान से श्रद्धा से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने, जग पूरी करें। ये श्रीमद् भागवत महापुराण का आओ दो बार तदुपरांत भागवत के अगले चले। श्री राम जय राम जय भागवत महापुराण महाभारत के अंत से आरंभ हुआ है। दुर्योधन के जंघे पर गदा लग चुकी है, जीवन मृत्यु के बीच में संघर्ष कर रहा है। इसी समय अश्वत्थामा का आगमन होता है। कहा मित्र, ये सब आपके शुभचिंतक नहीं थे, आपके शुभचिंतक नहीं थे, शरीर से आपकी तरफ थे, मन से पांडव की तरफ थे। अगर हमें सेनापति बनाए हो तो आपका विजय श्री दिला देते। कहा अभी क्या खोया है, अब हम जिंदा हैं। अपने रत्न का तिलक किया, अश्वत्थामा कृपाचार्य कृतवर्मा जाते हैं। इधर भगवान पांडव को लेकर के गंगा के किनारे चले जाते हैं। गंगा के किनारे लेके गए गुप्त मंत्रणा करने के लिए। अश्वत्थामा का आगमन हुआ, सोती हुई सेना को मार दिया। धृष्टद्युम्न का पेट फाड़ दिया। द्रौपदी के पांचों पुत्रों को पांडव समझ करके उनका वध कर दिया। सिर लेके जाता है, दुर्योधन एक सिर पकड़ करके दांत देता है। पांचों सिर चकना चूर हो गए। तब मित्र ये क्या किए, हमारे पंथ में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। हर विषाद एक बार ये हार्ट अटैक हो गया। दुर्योधन का प्राण था। द्रौपदी दहाड़ मार मार करके रो रही है। अर्जुन लौट के आए, एक बाण देखे, इस बाण को तो केवल हम चला सकते या गुरुपुत्र अश्वत्थामा। देव चिंता मत करो, आपके पुत्रों के वध का बदला हम लेंगे। आताई को ला के तुम्हारे आंखों के सामने कर देंगे। भगवान तैयार करते हैं,
दुनिया से आप भाग सकते हो, लेकिन भगवान से भाग करके कहाँ जाओगे? अश्वत्थामा के सामने घोर घमासान युद्ध हुआ। यहाँ तक आपसे बताऊं, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया अश्वत्थामा। इधर से अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। जी आए, धीरे व्यास जी आए, कहा ये सब अस्त्र सृष्टि के कल्याण चलाए जाते हैं, अब सृष्टि नहीं रहेगी, अपना अपना अस्त्र वापस करो। अश्वत्थामा कहा पिताजी चलाने बताए थे, वापस करने नहीं बताए। हम केवल दिशा छोड़ सकते हैं, हम वापस नहीं कर सकते। अर्जुन कहे गुरु बाबा हमें चलाना और वापस करना दोनों बताइए। गुरु सुश्रया विद्या वापस कले धनेवा या विद्या विद्या चतुर्थो न उपलब्धते। गुरु के इतना सेवा कर रहे हैं कि गुरु जी अपने से बताए थे। गुरु की कृपा से अपने परिश्रम से आप पढ़ सकते हो, लेकिन हो ज्ञान हो जाए वो गुरु की कृपा से होता है। गुरु बाबा पीठ ठोकने जाया पूरा गुरु सेवा करके जो विद्या प्राप्त की जाती है नंबर 1 है। नंबर 1 गुरु कृपा हो जाए, पढ़े लिखे ढेर काम नहीं कर, कुछ नहीं पढ़े, गुरु कृपा हो जाए। गुरु कृपा गए वापस करते बंदी बना लिया गया। जब द्रौपदी के सामने खड़ा किया गया, तब देवी द्रौपदी कहा मुंचता मुंचता छोड़ दो छोड़ दो, ब्राह्मणा जनता छोड़ छोड़, ब्राह्मण जन जात का गुरु है, छोड़। हमारे बच्चे मरे हैं, हमें जो वेदना हो रही है, माता कीर्ति महाराज द्रोणाचार्य के साथ सती नहीं हुई पुत्र ममता। अगर उनका पुत्र भी आज मर गया तब दुनिया में कोई नहीं रह पाएगा, छोड़ दो। ब्राह्मण जन जात का गुरु होता है, छोड़। आज भीम कहे मार दो, भाई कह रहे मार दो, पत्नी कह रही छोड़ दो, किसकी बात की जाए? भगवान के शरण में अर्जुन गए कि द्वारिकाधीश आप क्या कह रहे हो? कहा गला रेत के मारा जाए तब होती है, इज्जतदार व्यक्ति को बेइज्जत कर दिया जाए, सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए, मृत्यु से बढ़कर के कष्ट होता है।
सब मानित कहूँ जैसे हम मर कोट सब आरूता हूँ। माथे से बड़ी निकाल ली गई, शिखा सूत लेकर के शिविर से बाहर कर दिया गया, शिविर से बाहर कर दिया गया। इधर जो मरे थे स्वजनों का क्रियाकर्म किए, कर्ण के नाम पे पिंडा देने के लिए कुंती कहा महाराज एक बात बताओ माता जी, उसके बच्चे पिंडदान करेंगे, हम क्यों करें? कहा तुम राजा हो, राजा का धर्म होता है, राजा का धर्म होता है कि सबका पिंडदान करें। पूरी बात समझे तब महिला श्राप देते हैं कि जाओ हमारे पेट में बात ना बचेगी। अगर पहले बताई होती कर्ण हमारा भाई है ना होता, भले भाई सिंहासन पे बैठे। उसके बाद भीष्म बाबा के पास जाते हैं। भीष्म बाबा के पास आज भीष्म बाबा सैया पर पड़े, प्रणाम करते हैं। धर्मराज कहे बाबा आपकी कृपा से आशीर्वाद से महाभारत का मैदान जी ले, महाभारत समाप्त हो गया। हस्तिनापुर चहुओर से सुरक्षित आप के पास उपदेश लेने आए हैं। कहा बोलने की सामर्थ नहीं है, एक बात मारते हैं गंगा का प्रादुर्भाव होता है। गंगा जल लिए हैं, चेतना आई, राजा का धर्म बताए, जति का धर्म बताए, का धर्म बताए, स्त्री धर्म बताए, पुरुष धर्म बताए, गृहस्थ धर्म बताए। जब ब्रह्मचारी धर्म निरूपण कर रहे थे तो हंसी आ गई देवी द्रौपदी को। तब भीष्म बाबा कहे दोनों हम उस दिन ये ज्ञान कहा गया था जब हम सभा बीच नग्न हो रही थी, तब ये ज्ञान कहा था आपका, तब ये याद आ गया। कहा दिया उस समय हम पापी की अन्न खा रहे थे, हमारी बुद्धि पापिष्ट हो चुकी थी। जात से बोधे भगेतांसी दीपक भात भक्षेत तज्जल ही परिवर्तते। जैसे खाए वैसे रहे मन, जैसे पिए पानी वैसे बोले वाणी। आज बार सैया पर हमें बड़े 54 दिन हो गया, अब हमें वो दोष से दूर हो गया है। वो पापिष्ट का अन्न का जो रक्त संचित था शरीर में समाप्त हो गया। भगवान हे बाबा इतना बढ़िया ज्ञान सुनाए हो, कुछ ले लो, कुछ ले लो। कहा माधव जब हमारे भुजाओं में ताकत थी तो आपका सेवा हम बाण से किए, आज बाण सैया पर पड़े हैं
तो आपका स्वागत हम वाणी से कर रहे हैं। बात आगे बताए दें, एक दिन की घटना है। आया दुर्योधन, कहा आप पक्षपात कर रहे हो, आप पक्षपात कर रहे हो। 5 दिन का युद्ध बीत गया, भी पांडव नहीं मरे। कहा जब हम तुमसे बता दिए हैं कि हम पांडव को नहीं मारेंगे, 10,000 सेना मार करके हम पानी पीते हैं। कहा बाबा पूरी दुनिया खत्म कर दो, इससे कोनो मतलब? पांचों में से कोई नहीं मरा। कल जो हमारे सामने आएगा वो हमारे माध्यम से मारा जाएगा। एक महाकाल अस्त्र भीष्म बाबा निकाल करके रख दिए। महाकाल शाम को भगवान सहदेव से पूछे, मंत्री तो बताए भीष्म बाबा महाकाल अस्त्र निकाले हैं। आप पांचों भाई एक साथ, लेकिन कल साथ बैठ के भोजन नहीं करेंगे। भगवान कहे हमें द्रौपदी अर्जुन को दे दो, लाने की गारंटी है, अस्त्र हम मांग लाएंगे। अर्जुन द्रौपदी के साथ भगवान जाते हैं। दुर्योधन का पहले मांगे मुकुट, मुकुट मांगे दुर्योधन का। मुकुट लगा करके अर्जुन से कहे जाओ बाबा से और कहे हो कि आप दोनों कुल के पुरखा हो, आखिर आप किसी को क्यों मारोगे? हम ही वह हथियार दे दो, हम मार देंगे। पहुंचे, प्रणाम किए, कहा दोनों कुल पुरखा हो, आप मारना ठीक नहीं है, हथियार हमको दे दो, हथियार हमको दे दो। महाकाल बाबा दे दे, कहा झट से फुर्सत मिली। उसके बाद द्रौपदी को भेजे, द्रौपदी चली जाती है। भीष्म बाबा को प्रणाम किया, तब आभास हुआ कोई स्त्री है, इसलिए अखंड सौभाग्यवती भव का वरदान दिए। तब द्रौपदी भी पर किया, अगर 5 में से एक मर गए तो सौभाग्य अखंड नहीं रहा। कहा विद्या इतनी रात के अकेले ऐसा हो नहीं सकता, कन्हैया जरूर आया होगा, कन्हैया जरूर आया होगा। निकले देखे तो कन्हैया गेट पर थे। कहा श्रीमान जी आप हमारा प्रण पूरा नहीं होने दिया, कल हम भी आपका प्रण पूरा नहीं होने देंगे। कहा हम प्रतिज्ञा किए, हम हथियार नहीं उठाएंगे। अगर आपको विश्वास नहीं होता हम प्रतिज्ञा करते हैं, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम महाभारत के युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे। अगर एक बात के विद्ध कभी हो ना पति तो यो सुनो, करके प्रतिज्ञा सकल संग हो उतारी हो। अगर सबल सपूत काहू भान रणमाही अस्त्र नहीं धारियो, हम हथियार नहीं उठाएंगे। कहा तो कल हम हथियार आपको उठाएंगे। जो हरिशंकर में अस्त्र गहाओ, तो लाजो गंगा
जनी शांतन सुप्रभु कहा। प्रतिज्ञा होती है भीष्म बाबा रथ तैयार करके आए हैं 8 बजे। चारों तरफ देखे कन्हैया का पता नहीं कि जानी पड़ा सुन ले हुई है हरि। आज परे रण भीष्म से पाला ठान हमारी सुने डेरी गईले लागत बाका चुदाली मकाला। अवगानी कैटन कोरन होए धुजा नहीं हनुमान दिखाला। अपराया वीर सबई जगई अवायल नाही पीतांबर वाला। और एक बात बतावैया तो चला जय है ब्रज का जिंदगी भर माखन मांगी बीतई। और या तो मेरे रण कौशल से थकी अंतया चुक चक्र जरूर उठई है। द्वारिका ले हम खेती के मारब माथा उठा कतौ नहीं पई है। द्वारिका तक कहा है बात और आई जवानी भले हारी के पर छूटा नहीं अबई बचकाना। आवई ना आवई लड़ाई कहूँतई बाछलिया कई कौन ठिकाना। फिर तब कर जा ना खाइए जौने का पानी मारा बताना। कहा आखिर क्यों कर रखा है। अब महाभारत कहीं दूर मत हो नहीं रहा हम चला जाते हैं। लेकिन आपसे बताऊं जब भक्त की वेदना बढ़ती है तो भगवान को देर नहीं लगती है। भक्त बदे महाभारत एक पॉइंट ध्यान दें। भक्त बदे महाभारत अपीत पति फारैला पीत पति फारैला रथ मुस्काई के पाथ से बात करे लगी मोहन कैसी सुंदरताई। और देखी के भीषम मोहि गए इनका बाण चलाई ध्यान लगाई। भैया धीरे धीरे शत्रु अंदर आ जा जौने सीत पर एक बात आ रहा है। भीष्म बाबा जैसे बोलाए कि कन्हैया नहीं आएंगे भगवान आएंगे। ये बात और कहे कि अमरौती है भीष्म कन्हैया का है इच्छा भीष्म है कि मारई कमारी अब तो होगा मारई कमारी अब तो होगा यही बात
और गाई कर ही लेवा बबरी देवगी गाई का गति होई अस्वच्छया दास पर भाई के सृष्टि संभाली सके नहीं कोई अतुल बुझला जहिया सुन के रखा लगाई के रोई कि कैसे ग्वाली के चाली जो पसार दही कर मांगत होया नंद जसोदा रिझाई खिझाई जो भागत होया निश्चय अपने जन खातिर माधव सोवत जागत होया शत्रुन काई से लागत बाट्या तो मित्रन का कैसे लागत होया भीष्म बाबा भगवान कृष्ण से बहुत बड़ा नहीं कहा श्रीमान जी हम एक घटना और जानते हैं ई मुस्कान तो प्रेम के लक्षणी जो धर्म कैसे प्रीति कन्हैया जो के खातिर जो माहुरबा मुस्कान सनली सोई मुस्कानी करे जे समानी गोपियों गोप सबई पागल भाई योगी राधिका रानी लागल मुसकी के पले फन पई मुसकैया घटना भी अजीब रही नगवा के फने खड़ा मुसकैया नागिन सब भूल गई भलाई मुस्कानी कहाँ थे भैया कन्हैया ये कहो प्रतिज्ञा छोड़ देंगे
नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक प्रतिज्ञा के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगा दिया। राज सिंहासन बदे जौवनया नहीं बाही, तो जय ऐसे कौरव वैसे पांडव काऊ करई पुरुषियत मायाई। पूज्य पिता के बदे जदुनंदन माटी मनाही जवानी मिलाई थी। काहे माधव भीषण नाही कहाई माधव, आखिर देव व्रत रही जाई थी। श्रीमान एक बात और बताए दी, दुश्मन सामने हो तो मुस्कुराए काम ना चल। शत्रु खड़ा समूहे पर हो, शत्रु शत्रु की भांति निभाहा। जवन भी अस्त्र रहे लड़ाई चाहे, इंद्र से मांगी के बजार लावा। लेकिन ये कर काटन हमरे मुस्कानी नाथ चला। श्रीमान जी अब हथियार उठाओ। भगवान कहे हमारी प्रतिज्ञा। भीष्म को पता था कि जब तक भक्त के ऊपर गाढ़ नहीं पड़ेगा तब तक भगवान हथियार नहीं उठाओ। खींच खींच करके बाण मारते हैं पताका पर बैठे पवन सुत। हनुमान जी रोम रोम में बाण बिध रहे। आज पीतांबर अरुणांबर रोने लगा। कहा श्रीमान जी आज पीर पीतांबर माधव हुए देखते अरुणांबर भइले। आज पार्थ का दिमाग खराब है। हिम्मत हारे जवान सब जब ऐसा पार चले। पार्थ का चुकाता न सुझत, दिमाग खराब। अब क्या करें? तो भगवान वही विराट स्वरूप होते हैं, शीशा के पीछे है भगवान। तो पिता पिता माधव देखते कहा हथियार उठाओ उठाओ का परे उठाओ का परे सर समर गिरिवर्धन तुम उठाओ का परे सर समर गिरिवर्धन तुम्हें उठाओ का परे सर समर गिरिवर्धन तुम्हें उठाओ का परे तुम्हें उठाओ का परे तुम्हें उठाओ का परे सर समर समर सागर के अंदर ऐसी खिलाड़ी। समर सागर के अंदर ऐसी खिलाड़ी। सर संधान कल सर संधान कल
मझारी बाण में चोट प्रहार गए भीषम चोट करारी बाण में चोट प्रहार अड़ी है भीषम चोट करारी या तो लगे सवरी भावई का पड़ी या तो भगवो कदी सवाई मैं भावई का पड़ी तुम्हें भावई का पड़ी तुम्हें भावई का पड़ी सर समर मांगी लड़ाई तुम्हें भावई का पड़ी मदद माया पद विराट तुम्हारी मदद में आए सब तय बल रंगो गयारथ साची पर हमारी सब बल नहीं बेकार सच्ची प्रण हमारी दया तो लगारे मैं भावई का पड़ी तटका आवाज गाड़ी मैं भावई का पड़ी तुम्हें भावई का पड़ी तुम्हें भावई का पड़ी सर समर मांगी लड़ाई मैं भावई का पड़ी सर समर मांगी लड़ाई तुम्हें भावई का पड़ी सर समर मांगी मैं भावई का पड़ी मैं भावई का पड़ी तो सदा की दियो जगदम्बा जब ये निर्णय हुआ कि तुम्हें उठावे के करे तो भगवान सदा की दियो जगदम्बा पारथ बाण चलावन लागे तो बाण मारी प्रणाम किए अभी सब बाण शीस लागे अवैसन बाण चले तो रस बाण को काटन लागे अतीन पहरक दुख भवा अब भीषण रणमाय भीषण लागे रणमाय भीषण लागे तब आज भगवान से न रहा गया कि द्रौपदी के प्राण बीच भीषण के प्राण रहा और कृष्ण जी के प्राण पारा तुई जगत में जसुदा के मुख के बंधन के याद आयो के तना प्रबल बल बापने दूर में तो छोड़ दी लगा छोड़ दी लगा असमुक्त भय चकराया नाच गए लंगरी की पोर में आनंद छोड़ दिए भगवान पैदल दौड़ पड़े अब ये घटना की सबसे बर्दाश्त नहीं हो रही जब पिताजी रहिए वहीं तक चलावत बान गई भाला तेरा गति भैया आज कि
कृष्ण भूमि पर चलल नाही सुहाला अब भक्ति में भी सब विभोर भये कहले सुन लिया है दलाला अधावा भूमि कठोर बाधव पाया पर गई छाला केला चीतल केला हारल अभी सब तू ही बतावा के जीता हो जवन करई का गईया हमारे पर कष्ट उठावा अजुआ तलो करा कर पाटले अधावा भूमि कठोर कथैया मत चलो मैया की देव खुदई गला चक्र पे अमोहा माधव के सब आवा जब भीष्म हथियार तो कन्हैया से हाथ जोड़ पूछे कि हे श्रीपाद जी ई कार्य हथियार उठा लिए अपने बाप को कलंकित कर दिए कहा चुप रहो कलंक नहीं लगा बड़ी रही कई प्रतिज्ञा बाप को कलंकित की हो हे हो बोले सुनो भगत मोहि जग देने वाले जग में अपार है मैं ही खप पृथ्वी पाषाण से प्रकट हो कहाँ ले जाना मेरा अमित अवतार जाके होए एक बाप सोही बचाओ पिता की लाज मेरे कौन लाज मेरे बाप को हजार है बोले भगवान की आज भीष्म से कहे कुछ तो मांग लो कहा अगर चाहते हो इतना तो करना स्वामी इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी गंगा जी के तट हो या जमुना बंसी तट हो गंगा जी के तट हो या जमुना बंसी तट हो रसावरा तट हो तब प्राण से निकले रसावरा तट हो जब प्राण से निकले कितना तो कर स्वामी चरण कदल
निकले इतना तो कर स्वामी, इतना तो कर स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो कर स्वामी। मेरा सावरा बांसुरी से भरा हो, मेरा सावरा बांसुरी का स्वर भरा हो, मेरा सावरा बंसी का स्वर भरा हो। तेरे चरण धरा हो, तेरे चरण धरा हो। जब प्राण तन से निकले इतना तो कर स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो कर स्वामी, इतना तो कर स्वामी। जब प्राण तन से निकले इतना तो कर स्वामी। कहा आप तब तक खड़े रहो जब तक हम इस कलेवर को छोड़ दे। स्पर्श किए इनका परमपद होता है, इनका तंत्रिया होती है। और इधर पांचों पांडव लौट के आते हैं और धृतराष्ट्र उद्धव के धृतराष्ट्र जी और गंधारी कुंती ये सब विदुर के साथ जाती हैं भजन करके करके शरीर साथ हुआ। इधर कन्हैया द्वारिका में भी जाते हैं। परीक्षित का जन्म होता है। ब्राह्मण लोग आए नामकरण संस्कार किए। परीक्षित वंश के समाप्त होने पर बच्चे का जन्म हुआ, इसलिए इसका नाम परीक्षित रहेगा। जिसका जन्म और मृत्यु दोनों परीक्षा पर है, इसलिए बच्चे का नाम परीक्षित होगा। बल में भीम के समान, सौंदर्य में सहदेव के समान, मर्यादा में भगवान राम के समान, धर्म में धर्मराज के समान सारे गुण होंगे। 120 साल की अवस्था में अब काटने से ब्राह्मण के श्राप द्वारा इसे मृत्यु होगी। ब्राह्मण लोग चले इधर अर्जुन ज्यादा समय तक द्वारिका में रहते हैं। भगवान विचार के महाभारत हो गया तो भाई कांटा से कांटा निकाल करके फेंक दिया गया। कांटा से कांटा निकाल करके फेंक दिया गया। उस कांटे को जदुवंशियों के माध्यम से उपद्रव बढ़ेगा। सबको लेकर के प्रभास क्षेत्र जाते हैं और प्रभास क्षेत्र में पहुंचे हैं। महात्मा के माध्यम से श्राप हुए और सब आपस में लड़ के मर गए। उद्धव जी के हमारे लिए आगे से कहा कि आप बद्रिकाश्रम चले जाओ। कहा समाज का कल्याण कैसे होगा? कहा जितना हमारे माध्यम से होता था हम अपना देश श्रीमद् भागवत महापुराण में छोड़ करके जा रहे हैं। उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाते हैं, भगवान भी भल्लुका क्षेत्र में परम धाम चले जाते हैं। और जो गोपियों को मुझको ले चलते हैं, कोल भिल के माध्यम से छीन ली गई। तो मनुष्य बल नहीं होता है, समय हो बलवान भिल लूटा गोपिका वही अर्जुन बार लौट के आते हैं। भगवान परम धाम की बात बताते हैं। कुंती का हाथ फेल कर जाता है। इधर कम उम्र के थे, परीक्षित को सिंहासन पे बैठाए, पांचों भाई बद्रिकाश्रम चले जाते हैं। परीक्षित बहुत प्रयास किए, अंत में शिकार खेलने का भाव हुआ। जाते हैं समीप मुनि के आश्रम में, मरा सांप गले में डाल लिए। मरा सांप कोई बच्चा जा करके बताया कि परीक्षित आपके पिता गले में मरा सांप डाले।
तुरंत उसकी नदी जल लिया, बच्चा श्राप दिया। आज से सप्तमी भी आज के 7वें दिन यह तक्षक बन करके राजा को डस लेगा। मुख कंठन होने लगा। तुरंत एक ब्रह्मचारी को भेज के राजा को सूचना मिलती है। राजा जब वेदे को सिंहासन पे बैठाए गंगा के किनारे चले गए। श्रृंगी सापति तापहि भूपति अति शोक के मारे अभिषेक कियो अपना तो चले गंगा के किनारे। अपने अपने पद कहे समय ते समय सुपति पधारे। बोले सत्य भगवान की जय हो। सुखदेव जी से प्रश्न हुआ है कि जीवन में जिससे कुछ न हुआ हो तो कहे जिससे कुछ बटा हो वो अंत में भगवान स्मरण करे। बताए महाराज सुखदेव जी अमुक कामना के लिए अमुक देवता की पूजा करनी चाहिए, अमुक कामना के लिए अमुक देवता। महाराज समय थोड़ सहराना भारी, बड़ा समय है कम है का ऐसे भगवान नहीं की पूजा की कैसे ठिकाई जाए। तो बताए हैं अकामवा सकामवा मोक्ष कामदार्धी तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषः परम। कामाराधना का स्वभाव कैसे है? कहा बड़ा अस्तन काल उत्तम जिघांसया पाए प्रसादनी ले ले गतिं व्याचितां तत्त्वं कंबा दयालु शरणं प्रजेमि। पहला अवतार भगवान का संतोष का होता है 12 के रूप में। आज पहला दिन कथा आज हिरण्यकश्यप तक कथा होनी थी। समय के आधार पर आपको हिरण्यकश्यप कथा सुनाए। कल के प्रसंग में सृष्टि विस्तार की कथा आप सुनेंगे, सती चरित्र सुनेंगे, ध्रुव चरित्र सुनेंगे, भरत चरित्र सुनेंगे। ये सारी कथाएं आपको कल सुनने को मिलेंगी। कथा का समय भैया 2 बजे से 6 बजे ना 2 से 5 कहा भाई पुरनिया गांव दूर जाए। हाँ सर जितनी देर कहती है उतनी देर हरी हरी काय सरकारी गाड़ी बिना सवारी चलत नहीं तो समय से आ जाए। जब 6 बजे के अंदर आरती प्रसाद सब आपको मिल जाए। आज पहला दिन था, कोई बात नहीं। कथा का समय 2 से 5। आओ भगवान नाम संकीर्तन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण हरि 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 हेलो 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 चंद्रमा श्रोता श्री भागवत भगवान की है
बड़का भैया बोलो ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जलाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मोती पंथ ये वेद निराला नव ज्योति जलाने श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम जगत के मंगल की आरती पापियों को आरती है तारती भगवान की है आरती पापियों को आरती है तारती
सभी लोग बोले भागवत भगवान की जय हो, व्यास भगवान की जय हो, श्री सुखदेव भगवान की जय हो, श्री भागवत महापुराण की जय हो, राधा रानी की जय हो, द्वारकाधीश भगवान की जय हो, गोवर्धन भगवान की जय हो, महाराज रामचंद्र भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, बेला देवी की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सबको सनातन वैदिक धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, विश्व का कल्याण हो, नारियों में गो माता की जय हो, गो हत्या हो, भारत माता की जय हो, भारतवर्ष की जय हो, अपने सदगुरुदेव भगवान की जय हो, स्वामी परमहंस महाराज की जय हो, विक्रमाभियास